प्रदेश भर के 17,000 एनएचएम कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर पीछे 4 दिनों से हड़ताल पर हैं। हड़ताल के आज चौथे दिन रिटायर्ड कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल यादव हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को अपना समर्थन देने पहुंचे और सरकार के खिलाफ दहाड़ते हुए कहा कि यह सरकार तानाशाही सरकार है जो कर्मचारियों की मांगों को मानने को तैयार नहीं है। इस सरकार से हर वर्ग दुखी है। कर्मचारी, व्यापारी और देश का किसान भी इस सरकार से दुखी हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार कौशल रोजगार योजना के जरिए युवाओं का शोषण कर रही है। उन्होंने सरकार को ललकारते हुए कहा कि अगर सरकार ने एनएचएम कर्मचारियों की जायज़ मांगों को नहीं माना तो वह इस बार वोट की चोट से जवाब देंगे। एनएचएम की उपप्रधान संतोष यादव ने कहा कि एनएचएम कर्मचारी पिछले 25 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जो गलती हमें 2014 में कमल को सत्ता सौंप कर की थी वह इस बार नहीं करेंगे। मैं बाबूलाल यादव रिटायर्ड कर्मचारी संगठन रजिस्टर नंबर 1968 का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हम एनएचएम कर्मचारियों के जो लंबे समय से मांगे हैं, विशेष तौर से रेगुलाइजेशन करने की नीति और 20-20, 25-25 साल से ये कर्मचारी कच्चे हैं, इनको पक्का करने के लिए ये आंदोलन के ऊपर बैठे हुए तरीके पर, लेकिन तानाशाही सरकार सुनना नहीं चाहती, बातचीत करना नहीं चाहती। इनके समर्थन के लिए, इनकी मांगों को पूरा करवाने के लिए हम साथी, हमारे रोडवेज के प्रधान भाई राजपाल, मिनिस्टर स्टाफ के रोडवेज के हमारे साथी भाई वीर सिंह प्रधान और भाई देवेंद्र तिवारी, तमाम साथी इनके बीच में इनकी हौसला अफजाई करने के लिए, इनके आंदोलन को धार देने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे। हम इनको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि तमाम के तमाम एनएचएम कर्मचारियों को जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती, इनके आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, इनका समर्थन करेंगे और जहां भी इनका पसीना पड़ेगा वहां हम खून बहाने के लिए तैयार रहेंगे। इस सरकार की तानाशाही नीतियों को धराशायी करने के लिए, इनके आंदोलन को और तेज करने के लिए, इनके उत्साह को बढ़ाने के लिए हम साथी 24 घंटे इनके साथ तैयार रहेंगे जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती, क्योंकि ये सरकार से तमाम का तमाम वर्ग, चाहे वो किसान है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो और नीचे तबके का मजदूर है, तमाम का तमाम इस सरकार की नीतियों से परेशान है और दुखी है। क्योंकि आज प्रदेश के सभी कर्मचारियों के ऊपर निजीकरण की तलवार लटकी हुई है। ठेका प्रथा एचएनएम के जरिए, एनएचएम HKRN के जरिए, कौशल रोजगार निगम के जरिए लोगों का शोषण कर रही है। नौजवान जो डिग्री लिए बैठे हैं वो 14-14, 15-15 हजार के अंदर कौशल रोजगार की निगम के अंदर नौकरी करने को मजबूर है। इसलिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि समय रहते हुए इन कर्मचारियों की रेगुलाइजेशन की नीति बनाई जाए, ठेका प्रथा को बंद किया जाए, लंबे समय से जो कर्मचारी लंबित हैं, कच्चे हैं, उनको पक्का किया जाए और इनकी बातचीत का समाधान किया जाए। तमाम प्रदेश के अंदर जितने भी वर्ग हैं उन सभी को, आज कंप्यूटर के ऑपरेटर भी हड़ताल के ऊपर बैठे हैं, आज क्लरिकल स्टाफ भी हड़ताल के ऊपर है, जिनको एक कमेटी बना करके उठा दिया गया था। इन सभी की मांगों का समाधान के लिए अगर ये सरकार नहीं मानती है तो हमारा ये आह्वान है सभी साथियों से, सभी कर्मचारी वर्ग से और सभी जमात से, मजदूर वर्ग से भी, कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर इस सरकार को वोट की चोट से करारा जवाब दिया जाएगा और ऐसी तानाशाही सरकार को प्रदेश में संचालन करने का कोई हक नहीं, इसको चलता किया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। प्रधान, मैं सरकार को ये कहना चाहूंगी कि सरकार एनएचएम कर्मचारियों की तरफ तो देख ही नहीं रही है। एनएचएम कर्मचारी 25-25 साल से लगे हुए हैं, उनकी सभी मांगों को सरकार ने अनदेखा कर रखा है और ये हमारी हड़ताल 4 दिन से रेगुलर चली हुई है और अगर सरकार ने ऐसा ही रवैया अपनाया रहा तो ये हड़ताल अनिश्चित काल में बदल जाएगी। हमें मजबूरन बस अभी जो चुनाव होने वाले हैं तब तक हड़ताल पे बैठना पड़ेगा, नहीं तो सरकार हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कारण हाँ, हमारा सरकार से यही रवैया है। जो हमने गलती की थी, बीजेपी सरकार को फूल पे मोहर लगा के बीजेपी सरकार को समर्थन दिया था, अब हमारा रवैया है कि अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो इस दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। और हमारे साथ 17,000 कर्मचारियों के साथ उनके परिवार है, तो सरकार अपना सोच ले कि आगे आने वाले भविष्य में उनका क्या रहेगा।